हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करना सिखाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई। जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करता है तो हमें आंसर के अंदर प्लस माइनस करके जो आखिरी टर्म है वो निकालनी होती है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बॉडमास का। वैसे बॉडमास अर्थमेटिक पे एक्सप्रेस होता है, लेकिन अलजेब्रा भी एक टाइप से अर्थमेटिक का ही पार्ट है, बट एक डिफरेंट स्ट्रीम है मैथमेटिक्स की। तो इसके अंदर हम लगाएंगे बॉडमास ही, लेकिन अलजेब्रा पे। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 4 टर्म्स निकालेंगे। ऐसे ही बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, यहाँ भी 4 टर्म्स निकलेंगी, और ये है मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो यहाँ निकलेंगी 2 टर्म्स। तो आपको इन 10 टर्म्स को ऐड करना है, देखना है कि कहाँ पे लाइक टर्म्स हैं और उनको बैलेंस करके फाइनल आंसर निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। पहले एक एक ब्रैकेट मैं सॉल्व कर लेती हूँ, फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम वर्ड लिख सकते हैं कंसीडर। मैं सिर्फ इतना कंसीडर कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा मोनोमियल इनटू बाइनोमियल। इसको सेपरेट कर रही हूँ, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक। अब a इंटू सी हो गया AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। तो ये तो आ गया मेरा इतना मल्टीप्लिकेशन। अब मैं कंसिडर करती हूँ सेकंड वाला a माइनस बी इंटू सी प्लस डी, जो हो गया a ब्रैकेट c प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी। अब इसको मल्टीप्लाई करा AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD। अब ये सेकंड आ गया हमारा। अब हम इसका थर्ड वाला कंसिडर कर लेते हैं। आप अपने रजिस्टर्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं ताकि पेज ना पलटे यहीं लिख रही हूँ। ट्वाइस AC प्लस BD। तो ये 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस AC प्लस 2BD। अब अगर आप चाहते हैं तो आप एक ही साथ पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन शो कर सकते हैं और फिर उनका एडिशन भी शो कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे हम अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो a इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू सी माइनस डी लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को खोल के। फिर दूसरे को खोलेंगे तो a इंटू सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी प्लस डी, फिर प्लस 2AC 2BD। इस तरीके से पहला स्टेप आ जाएगा, और फिर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD प्लस ट्वाइस AC प्लस ट्वाइस BD। अब ये 10 टर्म्स हो गई। देख के ही लग रहा है कि काफ़ी बड़ी टर्म्स है, तो इनको हमें लाइक टर्म कंबाइन करनी है ताकि हम एडिशन कर सकें। तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इकट्ठी कर लीजिए टर्म्स, या यहाँ पे कॉलम मेथड लगा दीजिए। जैसे AC माइनस AD प्लस BC, अभी तक कोई भी लाइक टर्म नहीं आई है, फिर माइनस BD। तो मैं एक के बाद एक टर्म कंसिडर करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ कि लाइक है कि अनलाइक है। अनलाइक है तो साथ साथ लिखती जाऊंगी। अब देखिए ये 5th टर्म हमने ली, तो ये आ गया AC, तो ये लाइक है पहले टर्म को। अब लिखा AD, तो ये लाइक है सेकंड टर्म को। अब लिखा माइनस BC, ये लाइक है थर्ड टर्म को। फिर ये माइनस BD, ये लाइक है फोर्थ टर्म को। अब ये है ट्वाइस AC, ये है फर्स्ट टर्म को, और ये ट्वाइस BD, तो ये आ गया यहाँ।
तो इस तरीके से आप अपनी टर्म्स लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ऐड करते हैं इसको, ये भी प्लस है तो ये हो गया आपका 4AC, ये माइनस AD प्लस AD कट जाएगा, BC माइनस BC कट जाएगा, और अब ये दोनों ऐड हुए तो माइनस 2BD और प्लस 2BD भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब आपके प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गए और आपका फाइनल आंसर 4AC आ गया। आप स्टेप के बाद इनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप लाइक टर्म्स शिफ्ट कर सकते हैं, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.